एक गौतम परम सत्य जी श्री रामचंद्र जी महाराज द्वारा दिनांक 23/11 को प्रातः 5 बजे मुहर में दिए गए। राम 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 नारायण 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 नारायण। भगवान ने पूरी गीता सुनाकर और कहा कि सर्वगुह्यतम बात कहता हूँ। सर्वगुह्यतम पद एक बार आया है, गुह्यतम आया है, गुह्यतर आया है, गुह्य आया है, सर्वगुह्यतम ये एक बार आया। संपूर्ण में अत्यंत गोपनीय बात तो गीता की विशाल बात है। और भूय का तो पहले कही है, शरणागति पहले अध्याय में कही है, यहाँ भी कह रहे मत चित्त सत्तम हो 18 में भी कहा है। पर सर्वगुह्यतम भूय सूर्य उनमें मनमना भाव कहा और सर्वधर्मान प्रत्यय माम एकम शरणम ब्रज। खास बात ये है, खास लोग है ये 66 सब धर्मों का आश्रय है, उसको छोड़ करके आश्रय केवल मेरा ले ले बस। एक आसुरो एक बल एक आस विश्वास एक राम घनश्याम तथा तुलसीदास। एक आसुरो एक बल एक आस विश्वास। केवल परमात्मा की आशा, उसका ही विश्वास, उसका ही भरोसा, उसके ही शरण। आश्रय लेना जीव मात्र का स्वभाव है। पशु पक्षी होते हैं वे भी आश्रय लेते हैं, मनुष्य भी आश्रय लेता है। लता होती है जिसको ज्ञान नहीं ऐसा अपने जैसा स्थावर जीव है, वो भी कोई पेड़ कोई भीत कोई दीवार कोई लकड़ी कोई उसका आश्रय लेकर चलती होती। तो आश्रय लेने का शिव का स्वभाव है। तो ये ऐसे स्त्री पुत्र का ले लेता है, धन का ले लेता है, विद्या बुद्धि आदि के ले लेता है, जमीन जाति का लेता है, राज्य का लेता है, पद का अधिकार का लेता है, सब कच्चा आश्रय, वो ठहरता नहीं। तो सर्वोपरि नित्य निरंतर रहने वाले परमात्मा के चरणों का आश्रय ले ले, फिर मौज करो। अर्जुन को वहम था कि भीष्म द्रोण आदि को मारने का पाप लगेगा और भी युद्ध में बड़ा न्यास होगा, अन्याय होगा, अन्याय होगा, न्याय होगा, पाप होगा। भगवान कहते सर्व पाप विमुक्ति में सब पाप से मुक्त करा दूंगा। मेरे को प्राप्त होगा, प्रतिज्ञा करता हूँ, पहले मैं कहा सब पापों से मुक्त कर दूंगा। दोनों बातें कह दी। पहले मैं तो कह दिया मेरी कृपा से परम पद की प्राप्ति मेरे को तू प्राप्त होगा, इसमें सच्ची प्रतिज्ञा करता हूँ, पक्की बात, और सब पापों से मुक्त कर दूंगा। तू तो मेरे को प्राप्त हो जाएगा, मैं तेरे पापों का नाश कर दूंगा, तो मेरे को प्राप्त हो ही जाएगा, इसमें संदेह नहीं है। प्रतिज्ञा नहीं पीयूष में मेरा प्यारा है। तो दो ही बात है, परमात्मा को प्यारा होना, परमात्मा को प्राप्त करना, संसार से विमुख होना, पापों से रहित होना। तो पापों से, दुखों से, संताप से, जन्म से, हलचल से इसे दूर भगवान कर देंगे और एक परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी मेरे शरण होने से, मेरे में मन लगाने से, मेरे इस बात माम एकम शरणम है, बस एक ही, केवल मेरा आश्रय ले ले बस। और तेरे कोई पंचायत ही नहीं, किंचित मात्र कोई पंचायत ही नहीं। माम एकम शरणम ब्रज। सार बात है, सबसे गोपनीय असली बात। गोपनीय क्यों है?
कि ये बात हरि को कहने की नहीं है, तो मेरी शरण हो जा। इसमें अभिमान झलकता है। मैंने तो ऐसा सुना भी, एक व्याख्यान में सुना था मैंने कि गीता में तो भगवान ने अपना अभिमान ही अभिमान कहा है, मैं ही हूँ जो कुछ है सो, मेरे ही शरण हो जा, मेरा ही आश्रय ले, सब कुछ मैं ही हूँ, सदा सत्य मैं ही हूँ। कोरा अभिमान है, अभिमान भरा है। तो इतना ख्याल रखते हुए भी लोगों पर असर पड़ता है। इस बात सर्वगुण समय हरे को कहने की नहीं है। अंतःकरण अशुद्ध होता है तो ऊंची बात पकड़ता है, वो छोटी बात में उल्टी बात पकड़ता है। तो भीतर में भाव ऊंधा है ना, इस बात से छोटी नहीं पकड़ता, ऊंची पकड़ता है। तो कोई ऊंधी ना पकड़े, किसी का बेचारे का अपकार न हो जाए, पतन न हो जाए, इस बात से सर्वगुणितम है। अगर ये नाथ बस गाय न अभक्ता है कदाचन, अब उसको कभी मत कहना, वो बिल्कुल ऊंचा पड़ेगा। भक्ति नहीं मेरे में तो उल्टा पड़ेगा। असुर न असुर सुनना चाहिए, नहीं चाहिए उसको मत कहना। और मेरे में दोष दृष्टि करे उनको मत कहना। तपस्वी नहीं उसको न कहना। तीनों में तो बात हो ही गई। इन्होंने ना तपस्या न अभक्ता है कदाचन न तो मांग योग्य सुई थी। ये तीनों विमुख है। पहले है अतपस्या, तपस्वी ना हो, सहिष्णु नहीं है, संसार में लगा हुआ है, सह ही नहीं सकता, संसार के दुख को सह नहीं सकता। ऐसे क्या कहोगे, वो क्या समझेगा बेचारा। जो राज बसा ही है संसार में, प्रचा है, उन भोगों में रचा हुआ है, उनको उनका वियोग सह नहीं सकता। उसको परमात्मा की बात मत को नहीं सुनेगा, वो सुन नहीं सकता। वो तो कामों में भोग परमा एतावती से निश्चिता कर दिया कि संसार का सुख रहना, भोग करना और संग्रह करना यही है बस। एतावती निश्चिता कर दिया, ऐसा उसको सुनता नहीं। वो क्या कहे, और भक्त नहीं और सुनना नहीं चाहे और दोष दृष्टि करे, उनको तो कदाचन कभी नहीं कहना, उनको तो कभी नहीं कहना, क्यों तो ऊंधा पड़ेगा बेचारे का, पतन हो जाएगा। भगवान परम दयालु है, सूर्यम सर्वभूतानां, प्राणी मात्र की परम सूर्य है, तो हित के लिए कहते हैं। निषेध करने में तात्पर्य है जीवों का हित है, इस बात से कहते हैं। तो भगवान के शरण हो जाओ, हे नाथ मैं आप गाऊं, ऐसा हो कोई निश्चिंत हो जाओ, निर्भय हो जाओ। जो कुछ आवे तो भगवान को याद करो, जो मन में आवे तो भगवान को कह दो। जैसे बालक माँ की गोदी में रहता है, जो मन में आता है माँ को कह देता है, बस सीधी बात है। और भी नहीं कहता, पिता से नहीं कहता, औरों से नहीं कहता, माँ से कह देता। तो माँ की तरह भगवान को समझो, मानो अपना खास मेरे हैं भगवान। माँ जैसे मेरी होती है, अपनी होती है। बड़ा विश्वास, बड़ा भरोसा, बड़ी आशा, बड़ा विश्वास होता है, मेरी माँ है। ऐसे मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, मीरा बाई का स्वरूप यही है, यही कहा, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, और कोई नहीं, भगवान मेरे हैं। ऐसे भगवान को अपना मान करके उसके शरणों की शरण हो जाओ। सब पापों से मुक्त वो ही करेंगे। हमारे को जरूरत नहीं किसी बात की, आवश्यकता नहीं। माम एकम शरणम प्रजा सर्व प्राप्त मोक्ष श्यामी महासुच। तुम चिंता कर ही मत, किंचित मात्र में चिंता की जरूरत नहीं है। क्यों चिंता करें? चिंता दीन दयाल को मोमन सदा आनंद, मोक्ष श्यामी महासुच। जय सो प्रतिपाल जी, जैसे बालक को जन्म दिया है वो माँ ही पालन करेगी। रामदास गोविंद गोविंद भगवान पालन करेंगे, अपनी जरूरत नहीं, आवश्यक नहीं। क्यों चिंता करें हम? कैसे होगा, कैसे निर्वाह होगा, क्या गति होगी, हम मरने के बाद कहाँ जाएंगे, कैसे होगा,
संताप होगा तो कुछ परवाह नहीं, हमें कोई परवाह नहीं है। भगवान की शरण हो जाओ, जहाँ कुछ भी भय लगे तो हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे नाथ पुकार दो बस। हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु याद करो। अपनी जरूरत क्या है? डर किस बात का है? भय किस बात का है? माँ सोचो शोक मत कर, माँ सोचो शोक मत कर, माँ वही कम शरण में जा। ज्ञान मार्ग में तो स्वयं मुक्त होता है और आरंभ से ही ब्रह्म जो में तो ऐसा ब्रह्मास्मि। और भक्ति मार्ग में दास होता है, तो दास होते होते एक भगवान का दास अनन्य भाव से हो जाए, फिर अपने कोई चिंता नहीं, चिंता विंता भगवान को है। इस बात से किसी ने दृष्टांत दिया है कि भक्त होता है एक ज्ञान मार्गी होता है, तो ज्ञान मार्गी है वो तो भगवान को प्राप्त होता है, और भक्ति मार्गी है वो तो भगवान के आश्रित होता है। तो जैसे बंदरी का बच्चा है वो तो बंदरी को पकड़ता है, पर बिल्ली का बच्चा है वो तो अपना हाथ ही ऊपर देते हैं, और बिल्ली की मर्जी वहां जा ले जाओ। तो शरण हो जाए तो बिल्ली के बच्चे की तरह भगवान की तरह भगवान ले जाओ, जहाँ रखे जैसे रखे जिस तरह रखे कुछ भी करे तुम्हारी मर्जी, क्योंकि मर्जी करा है। और ज्ञान मार्ग तो एक ब्रह्म परमात्मा तत्व पकड़ता है और ये छोड़ देता है सभी। द्रौपदी ने भी जब देखा कि मैं साड़ी को रख नहीं सकती, दांतों में पकड़ी हाथों में पकड़ी, अंत में भगवान को याद कर छोड़ दे तो 10,000 गज बल घटे 10 गज शीर। ये बात है, जो सहाय जो भगवान सहायता करने वाले, फिर इस बात की चिंता तो निश्चिंत रहता है, निर्भय रहता है, कोई भय नहीं, कोई चिंता नहीं, हरदम बस मस्त रहो। हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं। बालक माँ के पास रहता है, बड़ा निश्चिंत रहता है। माँ के साथ साथ चले तो पत्थर के ऊपर चढ़ता है, टीले पर चढ़ता है, ऊंचा चढ़ जाता है, गिर पड़े तो रोता है, जोर देता है माँ को, मैं गिर गया। ऊंचा पत्थर पर जाकर चढ़ा है, तो टीले पर चढ़ा, वो अपनी बात नहीं कहते, वो तो गिरे तो माँ का दोष, ये सब माँ का दोष है। रोने लग जाए, ठीक करो, गोदी लो, माँ लो, कांटा लग जाए तो बस पैर ऊंचा कर गया, माँ निकालो, जो कुछ करना माँ करो, वो तो बस माँ 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 माँ, वो कोई जप नहीं करता है, वक्त पड़े याद आ माँ को याद कर दे बस, और निश्चिंत रहे, निर्भय रहे अपने सदा ही, अपने कोई परवाह नहीं क्या होगा, कैसे होगा, क्या खाएंगे, कहाँ रहेंगे, क्या पिएंगे, क्या ओढ़ेंगे, कैसे निर्वाह होगा, अपनी परवाह ही नहीं, केवल भगवान की बस। तो भक्ति मार्ग की ये बात है, अपनी कोई चिंता है ही नहीं, स्वप्न में नहीं, अपनी चिंता कोई नहीं, किसी तरह की नहीं, ये बात है। माँ भाई कम शरणम ले जा, एक भगवान की शरणों का आश्रय। गोस्वामी कहते हैं एक आश्रय और एक बल और एक ही आश्रय विश्वास, आश्रय एक कार्य, बल भी एक भगवान का ही, अपना बल नहीं है बिल्कुल। आशा भी तो भगवान की है, संसार की बिल्कुल नहीं। विश्वास भी भगवान का ही है, संसार का नहीं, अपने बल बुद्धि का नहीं, अपनी योग्यता का नहीं, अपनी विद्या का नहीं, अपनी बुद्धि का, अपनी योग्यता का नहीं, एक भगवान का है। एक आसरो, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित
चातक पपीहा होता है, सुनते हैं कि वो केवल बादल की बूंद ही पीता है। अब बूंद मुंह में पड़े न पड़े, पड़ जाए नहीं पड़ जाए, वही पीता है बस। गंगा जल भी नहीं पीता, पृथ्वी का पड़ा हुआ वो तो बूंद लेता है। तो बस एक भगवान को आश्रय, तो लोचन चातक दिन करी राखी, रहे सदा जल धरा भी लाखी, सद सिंधु सर्वभूमि भाई। कोई जरूरत नहीं, किसी की भी जरूरत नहीं, बस एक आनंद भाव से। तो चातक का उदाहरण दिया, चातक तुलसीदास चातक है बस, एक आस और एक ही बन, एक आस ऐसा से किसी का आश्रय किंचित मात्र भी नहीं, थोड़ा बहुत भी नहीं। थोड़ा बहुत है भगवान को कमजोर है क्या? थोड़ा भगवान का ले दूसरा आश्रय ले ले ना, एक ही आश्रय। तो ये सार बात है। अंतिम उपदेश है, अंतिम गीता का उपदेश देते थे भगवान ने कहा कि भैया ये सब विचार देना और विचार करके मर जाओ, जैसे करना। विमर्श इतना शेष में थे था को जैसे चाहे वैसे ही कर, जैसे था को। और फिर माम एकम शरण मर जाओ, एक क्यों रास्ते मेरा रहे, मेरे शरणों का रास्ते रहेगा। निश्चित हो जाएगा। अपने को करना कुछ नहीं है। हम जो एक कर्ण रहित कहते हैं ना, कर्ण निरपेक्ष साधन, तो ये शरण होने पर कर्ण निरपेक्ष है। अपने कुछ करना ही नहीं है। करना होता है तो क्रिया में साधक तमम करणम होता है, अत्यंत उपकारी होती है क्रिया के लिए, ये चीज उसको कर्ण कहते हैं। अपने करना ही नहीं, कुछ करने की क्या जरूरत होता है? करना हो तो लिखना है तब कलम की जरूरत है, लिखना ही नहीं है। देखना हो तो कानों की जरूरत है, सुनना हो तो कानों की जरूरत है, देखना हो तो आंखों की जरूरत है, चखना हो तो जीभ की जरूरत है, स्पर्श करना हो तो त्वचा की जरूरत है, गंध लेना हो तो नाक की जरूरत है। पर लेना ही नहीं है, करना ही नहीं है। काम करना हो तो जाना हो तो पैगों की जरूरत है। ये सब जरूरत होते है, कुछ करना होता है तब। अपने को करना कुछ है ही नहीं, तो कर्ण निरपेक्ष हो गया, शरण हो गया, कर्ण निरपेक्ष शरण भगवान के नाम के शरण। शेर जी ने भी कहा था कि शरणागत है तो जैसे किसी महात्मा के आश्रय है तो उसकी सत्संग में चले जाना, वहां जाकर अपने को बैठा देना और सुनना बस तत्परता से, कर उसी अनुसार अपना काम करना, चिंता कुछ नहीं करना। फिर वो आप ही करेंगे, आप ही। भगवान राम जी ने तो बात बड़ी करी है, शरणागत का ये तजे ही निज अनहित अनुमान, अपना अनहित समझ करके जो शरणागत त्याग करते हैं तेरे पामर पाप में गाड़ देते उनको, तेने बिलो को दर्शन करने पाप लगे। जो शरणागत का त्याग कर दे उसके दर्शन करें, बिलो के दर्शन करने में पाप लगे, ऐसी बात है। तेने बिलो का धान एक आस को एक भगवान पर उसका सब आ जाता है। तुम्हें धार मिला, आप तो हमारे आप जो कुछ आप ही वही की हो, और की परवाह नहीं, और की इच्छा नहीं, और कोई आशा नहीं, और कोई तृष्णा नहीं, और कोई वासना नहीं, और कोई चीज नहीं। एक भगवान चरणों का सुनने वाला, एक आसरू, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम का निशान सात्विक तुलसीदास। ये क्या करे देना तो बस गाय शांत कर दी बस, फिर और नहीं, ये नहीं खाना भाई।
मेरे भक्तों में कहेगा उसकी बड़ी महिमा गाई है, और उसको कोई प्यारा होगा नहीं मेरा। ये मेरी कोई उत्तम बात है, मेरे भक्तों में कहते, भक्तों कहने की बड़ी भारी विलक्षण भगवान महिमा गाई है। वो मेरे में परम भक्ति करके जो कहता है तो मेरे को प्राप्त होता है, इसमें संदेह नहीं किंचित मात्र भी। और उसको में जानने में जाता हूँ, जानने में, पाने में, देखने में, सुनने में, मैं जरूर उसको प्राप्त हो जाता हूँ। वो मेरे को देख सकता है, मेरे को जान सकता है, मेरे को प्राप्त कर सकता है। ये 11वां अध्याय में क्या है, भक्त्या तो न्यास है, हम एवं विदो ज्ञातुम दृष्टुम तत्व प्रवेश पदम तप। ज्ञान में 2 बात आते है, तो मात्र तो ज्ञातवा विषते, दृष्टुम नहीं आता, देखने में नहीं आता। और ये देख भी सकता है, साक्षात दर्शन कर सकता है, और तत्व से मेरे को जान सकता है, और स्वयं से मेरे को प्राप्त कर सकता है। यामान यश में तत्व था, जो मैं हूँ जितना सब सब जान लेगा। तत्व ज्ञातवा विषते निरंतरम प्रवेश हो जाता है, फिर बाकी कुछ भी नहीं रहता, करना कुछ नहीं रहता। 3 बात है, ना करना बाकी रहता है, ना जानना बाकी रहता है, ना पाना बाकी रहता है। परमात्मा ही मिल गए, फिर उससे और क्या मिलेगा? इससे बड़ी कोई चीज है नहीं, हुई नहीं, होगी नहीं, हो सकती ही नहीं। न तत्समोस्तभ्यधिक कुतोन्य, आपके समान भी कोई नहीं है, तो आपसे अधिक कैसे कौन होगा, कैसे होगा? और कोई है ही नहीं। सर्वोपरि परमात्मा है, और उनके हो गया शरण। अब सब भगवान की जो शक्ति है, सामर्थ्य है, सबसे बड़ी सामर्थ्य, सबसे बड़ी शक्ति भगवान, सबसे बलवान, वो सबका सब बच्चे के पालन करने के लिए लग जाएगी सामर्थ्य। जैसे माँ के पास में गोदी है, तो माँ के पास कपड़ा है, तो माँ के पास खाने की चीज है, कोई रक्षक चीज है, बढ़िया चीज है, तो बालक से बचा कर रखने की है ही नहीं। बालक की आवश्यकता नहीं कि गोदी से दूध खुद का अपना शरीर से वो दूध पा देती। ऐसे भगवान अपना सब कुछ देते थे। भगत हो जाता, आश्रित हो जाए, एक शरणों का आश्रय रहने पर भगवान की कोई शक्ति बाकी नहीं थी। सबकी सब शक्तियाँ उसके पालन पोषण में हो जाए तो आश्चर्य आता है भक्तों के लिए। ऐसी बात है कि कौन रक्षा करे, कैसा करे, कैसे हो गया, उनको आश्चर्य आता है कि ये कैसे हो गया। और हो गया, भगवान की अलौकिक शक्ति है, विलक्षण शक्ति है, अलौकिक शक्ति है, उससे हो जाता है, तो हो ही जाता है उसे। अपने उसका नाम आनंद दिवस, मौज लेगी बस, केवल आनंद आनंद। अपने तो खुशी खुशी, अपने कुछ करना ही नहीं है। अब करे करा राम जी, मैं कुछ करता ना है, अपने करता ही नहीं है तो करण क्या है? कर्ता कर्म कर्ण संप्रदान उपादान अधिगम कुछ नहीं, अपना सब भगवान के समर्पित कर दिया। सरल कर क्या दिया, सच्ची बात है ही भगवान का, स्वयं भी भगवान का अंश है, जो संसार वो सब अंश है। अपना तो मन में भूल थी, भूल अपनी वह भूल मिट गई। भगवान का तो स्वयं है, भगवान का संसार है, ये अपराध परापरी दोनों भगवान की है। ये भगवान की है, वो भगवान को दे देना, सीधी सादी बात। अपना ना तो मैं ना मेरा है, न मैं भी नहीं, मैं ही भगवान का, मेरा भी भगवान का है। भगवान ही भगवान का ही है, अब मेरा कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं। आखिरी बात है असली, आप साहब है क्यों कहते होना है, ये होना नहीं, करना नहीं है, ये कोई करना नहीं है, ही सही भूल मिटा दी केवल।